सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम दही के बारे में जानेंगे और इस दही को तो सब लोग जानते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होती। दोस्तों, अगर हम दही में एक और चीज मिला देंगे तो दही की जो शक्ति है 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है और हमारे शरीर में बहुत बीमारियों को आने से भी रोक सकती है। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ है, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी लेना है, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाना है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर जानकारी से आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित या प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दही। पहले ये जान लेते हैं दही में क्या क्या पाया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। फिर जानते हैं दोस्तों, जो चीजें इसमें मिला के खाना है उनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कितने दिन तक खाना है। दोस्तों, पहले के लोग देखते थे सबके घर में गोरस होता था, दूध दही मट्ठा रहता था, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट खुद घर के होते थे और सब लोग इसीलिए स्वस्थ व निरोग रहते थे, जमकर खाते थे, जमकर मेहनत करते थे, इसीलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। तो दोस्तों, हमें कुछ पुरानी परंपराओं को अपनाना होगा, खाने वाली चीजों को भी अपनाना होगा और खाने वाले नियमों को भी अपनाना होगा। लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। हम सब लोग विदेशी पद्धति को अपना लिए हैं, जिसके कारण हम हमेशा तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो हमें पुरानी परंपरा को अपनाना होगा। दोस्तों, सब लोग के घरों में, हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे बाबूजी आज भी बताते थे, उनके जमाने में दही की चोरी होती थी और भगवान श्री कृष्ण भी दही खूब चाव से खाते थे। दोस्तों, मक्खन चुरा के खाते थे। तो दोस्तों, दही तो आप जान ही रहे हैं, दही में एक टाइप का पाया जाता है लैक्टोबैसिलस एसिड, जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करता है। दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो दही में पाया जाने वाला जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो दोस्तों भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ा। इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमने बताया, इतने गुणों से सर्वगुण संपन्न है हमारी दही। दोस्तों, इसके साथ जो मिलाना है वो भी सर्वगुण संपन्न है और बहुत ही अच्छी चीज है, नेचुरल चीज है, वो है दोस्तों गांव का देसी गुड़। दोस्तों, आज हम किस पे जा रहे हैं, मॉडर्न युग पे जा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं और चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और उसमें एक टाइप का दोस्तों केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, और सल्फर वही है जो गोला बारूद में यूज होता है। और आज हम गुड़ नहीं खा रहे हैं, चीनी को धड़ल्ले से खा रहे हैं और इसीलिए दोस्तों शुगर जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है और ये दोस्तों कैंसर जैसी महामारी को भी जन्म देती है। इसलिए चीनी को छोड़िए, गुड़ को खाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए। तो दोस्तों, दही और गुड़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुड़ में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं विटामिन प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ गए, गुड़ भी सर्वगुण संपन्न है और दोस्तों दही तो है ही। अब दोनों को कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है दही खाने का सही समय। तो आज हम जानेंगे
आयुर्वेद के अनुसार दही खाने का सही समय क्या है? तो दोस्तों चलिए इसके फायदे की बात कर ले। अगर फायदे की बात करते हैं तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, मासिक धर्म की अनियमितता को बराबर रखता है यानी कि बैलेंस में रखता है, हार्मोन असंतुलन को ठीक करता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, एनीमिया को दूर करता है, सर्दी खांसी से बचाता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, त्वचा में चमक बनाए रखता है, रक्त से हानिकारक टॉक्सिक को बाहर निकालने में सहायक है, गले की खराश को दूर करने में सहायक है, वात पित्त कफ को बैलेंस में रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाता है, लीवर किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक है, बालों को सफेद होने व झड़ने से भी रोकता है, बालों को काला व घना मुलायम बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों दही का प्रयोग बालों में लगाया जाता है डैंड्रफ को दूर करने के लिए, मतलब दही का यूज बहुत तरीके से किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों दही आंखों की रोशनी को तेज करता है या आंखों से संबंधित जो बीमारी उसको भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित में रखता है और डायबिटीज रोग से भी बचाता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है, वजन को नियंत्रित होने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ व निरोग रखता है। छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे। आप तो फायदे समझ गए, पाए जाने वाले गुण के बारे में मित्रों समझ गए। अब तो आप दही ना खाने की भूल मत करना, आपके खाने में एक समय दही जरूर होना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं दही हमें किस महीने में नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लीजिए। दही को तो गुण धर्म है लेकिन इसे कभी कभी नहीं खाया जाता है, और ये भी हम जानते हैं दही कितनी मात्रा में खाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले दही हमें कितना खाना चाहिए। दोस्तों 1 कटोरी दही, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप 300-400 ग्राम तक दही खाइए। हमारे पिताजी कहते थे पहले के जमाने में हम लोग दही को 1-1 किलो खा जाते थे, और खुद घर की दही। और दही रो कैसे होती है गांव की दही दोस्तों, आज भी गांव में किसी के घर अगर दही जमाई जाती है तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन में जमाई जाती है, और दोस्तों लाल लाल दही होती है। और मिट्टी के बर्तन में कैसे जमाई जाती है, घर पे दोस्तों एक अगेठा होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसी में ये जो दोस्तों गोबर की जो ऊपर बनाया जाता है, ऊपर बनाया जाता है जिसे केक कहते हैं, और इसी कंडी पे दोस्तों उसी गड्ढे में डाल दिया जाता है। फिर मिट्टी के बर्तन होते थे, बड़ा सा मिट्टी का बर्तन होता है, उसी में दूध रखा जाता है और रात भर के लिए उसी में दूध पड़ा रहता है, पक जाता है। सुबह फिर उस दूध को पलट दिया जाता है दूसरे बर्तन में जामने के लिए, अगले दिन खाया जाता है। यानी रात भर वो दूध उसी में उबलता है, पकता है, फिर उस दूध को दूसरे बर्तन में पलटा जाता है, अगले दिन खाया जाता है, और अब फर्स्ट क्लास दही बनती है। उसी से फिर दोस्तों मक्खन निकाला जाता है, वो दही सबसे बेस्ट दही है। तो दही को जब भी जमाइएगा दोस्तों मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, और इसी प्रोसीजर से दही जमाइए, फिर वो दही खाइए, देखिए कितना फायदेमंद होती है। और दोस्तों जो आज मार्केट में दही मिलती है आप देखते हैं कैसे दही एकदम सफेद, वो दोस्तों केमिकल से बनाई जाती है, पैकेट के दूधों से वो दही बनाई जाती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और दोस्तों उसमें क्या होता है, वो तो जो मार्केट में दही मिलती है एक तो प्लास्टिक में मिलती है, और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है, और दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो कि वो अपने प्रभाव से उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लिया जाता है, यानी जिसे हम कहते नहीं दही भैया खट्टापन होता है। तो दही को कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, दही को कभी भी मिट्टी और कांच के अलावा किसी और बर्तन में नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों हमें दही जब भी खाएं मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना है, और दही को जब भी जमाना है मिट्टी के बर्तन में जमाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों दही हमें कितना लेना चाहिए एक दिन में, एक दिन में 1 कटोरी दही आज के अपने हिसाब से आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, सब लोग दही खाइए। दही हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव रखता है। आप जानते ही दोस्तों 1 कटोरी दही लेना है, और उसी दही में 50 ग्राम गुड़ मिलाना है, गुड़ यही गांव वाला गुड़। और जब दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है
तो दोस्तों इसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि जो दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे हम एक प्रकार का कीड़ा कहते हैं, छोटे छोटे होंगे। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे तो दोस्तों छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं। और जब आप देख लेंगे तो कहें अरे अरे इसको मैं नहीं खाऊंगा। तो जब उसमें एक गुड़ मिल जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। दही में कभी नमक मिला के नहीं खाना चाहिए। जब आप नमक मिलाते हैं तो कीड़े मर जाते हैं, तो खाने से कोई मतलब नहीं होता। दही को इसीलिए नमक मिला के नहीं खाना चाहिए, गुड़ मिला के खाइए तो उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही, उसी में 50 ग्राम गांव का देसी गुड़ मिलाना है और इसे खाना कब है, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। दही को रात में कभी मत खाना, दही को गर्म करके कभी मत खाना, दही को ऐसे ही खाया जाता है। बहुत सारे लोग इसके दही को गर्म करके डिश बनाते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं और वो चीज हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दही को हम ऐसे ही खाएं, ठंडा खाएं, जैसे उसी रूप में। दही जब भी खाए उसे दिन में खाएं, रात में नहीं खाई जाती। दही को कभी भी रात में भूल से मत खाना, दिन में खाना। दही दिन तो रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही और दोस्तों उसी में दोस्तों मिलाइए 50 ग्राम गुड़, रोज दोपहर में खाइए। देखिए किस तरह से आपका शरीर शक्तिशाली बन जाएगा, बीमारियों से दूर हो जाएगा। अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी दोस्तों। तो दही खाना आज से शुरू कर दीजिए, अपने घर की दही खाइए। दही कब हमें नहीं खाना चाहिए दोस्तों, दही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने इसका परहेज करना चाहिए। वैसे तो खाया जाता है हर महीने में, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है 4 महीने दही हमें नहीं खाना चाहिए। तो आने खाने सकते, जब भी दही खाएं, दोपहर में खाएं दही खाएं, रात में दही को ना खाएं। दही को कभी भी गर्म करके ना खाएं, इस बात को आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों दही का जो लोग दही बड़ा बनाते हैं, अब दही भी गरिष्ठ है और जो उड़द की दाल से दही बड़ा बनता है वो भी दोस्तों क्या है, उड़द क्या है, वो कब्जियत करता है। तो दही और उड़द का दाल जब मिला दिया जाता है, ऊपर से उड़द की दाल को प्रोसीजर किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो नुकसानदेह होता है। दही बड़ा हमें नहीं खाना चाहिए, दही अलग ही खाइए। तो दोस्तों ये है दही खाने का सही समय, सही तरीका। आप इस तरह से दही का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दही नहीं खाते हैं तो आज से दही खाना शुरू कर दीजिए।